कैसे बेड़ा पार लगेगा भैया? कि भारत खुद कैसे झुलग है बेड़ा रे बिगाड़ी दुनिया दे बन। अगर आपको डाउट है तो हमसे पूछ ले आएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। हेलो कि भारत कैसे झुलग है बेड़ा रे बिगाड़ी दुनिया दे बन। ऐसे बिगाड़ी अरे नशा पान करना दे और शिव शंकर सिखलाई, नशा पान करना नहीं शिव शंकर सिखलाई। सावन को महीना तो है, बाप के सामने लला भाग भी भागा पिता के सामने सावन के महीना में लड़का भाग पी रहा है और पिता कह रहा है पी लला कोई बात नहीं, शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। दारू पी रहा लड़का कोई बात नहीं, क्या पीते हैं? शंकर जी की बूटी। चिलम सूख रहे हैं, कचरा से लेकर पटना तक हरिद्वार तक लड़का ने के चिलम में गांजा वांजा पता नहीं क्या चीज भरा, बैठे थोड़ी देर फिर चिलम सूख रही। पापा कह रहे हैं भोलेनाथ की बूटी है। नशा पान करना देखो रे शिव शंकर सिखलाई, वास्तव में सही बात है। नशा पान करना देखो रे शिव शंकर सिखलाई। भैया वो एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुना बहुत सारी बातें समझाने को, एक दिन में क्या समझाऊंगा? अरे जीवों की हत्या करना रहे रामचंद्र सिखलाए, जीवों की हत्या करना रामचंद्र सिखलाए रहे हैं। आप लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मतलब मर्यादा में रहने वाले पुरुषों के उत्तम भगवान श्री राम। बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कि वो राजा थे, राम भी थे, किसी के साथ में उन्होंने घटियाई नहीं करी थी। बहुत अच्छी बात है, मैं मानना हूँ। जीवों की हत्या करना रहे रामचंद्र सिखलाए, जीवों की हत्या। अरे जिनने शंभु का ऋषि गए, अरे जिनने शंभु का ऋषि गए, मैं बिगाड़ी रामचंद्र सिखलाई, जिन्होंने शंभुक ऋषि गए मार रे बिगाड़ी दुनिया दे बने। शंभुक ऋषि का नाम किस किसने सुना है? शंभुक ऋषि का नाम आपने सुना है? आपने पढ़ा है? सच्ची रामायण रामानायकर स्वामी पेरियर रामानायकर स्वामी जी ने सच्ची रामायण लिखी है और ललित सिंह यादव ने भी बताया है। ललित सिंह यादव सच्ची रामायण बताया है कि श्री रामचंद्र ने शंभुक ऋषि का वध कर दिया। क्यों किया? शंभुक ऋषि का वध इसलिए किया था कि शंभुक ऋषि प्रकृति का भजन कर रहे थे। प्रकृति कौन है? कोई भगवान नहीं है। प्रकृति है केवल, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की भगवान नहीं है, प्रकृति है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसे भगवान बुद्ध के धर्म में प्रकृति कहा जाता है। वो केवल पंचशील का पाठ कर रहे थे अपने शूद्र समाज को। और शूद्र कौन है? जो शंभुक ऋषि तेली समाज के थे, वो भी शूद्र थे। तो वो हमारे समाज के लोगों को जागरूकता प्रदान कर रहे थे, पंचशील का पाठ बता रहे थे भगवान बुद्ध का। इधर ब्राह्मण लोगों को पता लगा, ब्राह्मण लोग पहुंच गए किसके पास में? श्री राम के दौरे कहने लगे, हे राम
अरे तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। अरे जैसे ही शूद्र तपस्या कर रहा है, देखो हमारे ब्राह्मण लोगों के बच्चे मर रहे हैं। ये ब्राह्मण लोगों ने राम से कह दिया जाकर के, राम आए हैं, राम ने देखा शंभु ऋषि को, कहा कि तुम तपस्या कर रहे हो। अरे तो पता नहीं हमारा राज्य चल रहा है यहाँ पे, शूद्र को कभी तपस्या करने का हक नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। और सुनो, जीवों की हत्या करना है रामचंद्र सिखलाई। सीता ने देखो विरह, सीता ने विरह को देखो, हिरणा को देखो, पति से कहते जाके स्वामी की हाँ कि हमें फलाने जानवर की आंखें अच्छी लग रही निकाल रहा हूँ। अब देखिए पत्नी के कहने पर निर्दोष प्राणी की हत्या करने को चल दी कौन? श्री राम। अरे बताओ उसने कुछ किया था? ये सब झूठ बात नहीं है, या समझे कि झूठ बोलने बिल्कुल नहीं। पहले रामायण लेकर स्वामी की किताब उठाइए, सारी हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। एक बात नहीं, हजारों बात गलत है। कौन कौन सी बताएं? बताया यहाँ तक जाता है, सुनो समझने वाली बात है। 100 योजन बताया, श्रीलंका और भारत की दूरी बताइए। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। 100 योजन यानी 100 योजन बताते हैं 1200 किलोमीटर की। और बताया यहाँ तक जाता है श्रीलंका और भारत की दूरी केवल 48 किलोमीटर है, जिसमें लेखक में 50 किलोमीटर है। अब श्रीलंका और भारत की दूरी 50 किलोमीटर है, और रामायण में पुल राम सेतु बना था 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। तो बताइए 1200 किलोमीटर कहाँ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने मान लिया कि 100 योजन बना था। फिर सीता जी को जब विवाह हुआ तो बताया जाता है कि राज्यसभा में रावण भी आया था। और पता देवता की जब लड़की की शादी है तो राक्षस को कोई दायित्व नहीं बनता है आने का। चलो मान लिया रावण आया, रावण आ गया, कोई जरूरी नहीं है। पर वहां रावण को दावत देने कौन गया था? राम सेतु था नहीं, राम सेतु था नहीं, तो दावत देने कौन गया था? अरे समझने वाली बात है। द्वापर युग में कृष्ण जी खेलने जा रहे, का चीज गेंद खेलने जा रहे। द्वापर युग में कपड़ा की गेंद है, मनसुखा ने टोल मारो, गेंद से यमुना में गिरी और गेंद तुरंत डूबी। समझ रहे? कपड़ा की गेंद। मेरे हिसाब से गेंद अगर ईंट की होगी या पत्थर की होगी वही डूब सकती है, अन्यथा ईंट या पत्थर और लोहा छोड़ के कोई भी गेंद किसी की डूबी के नहीं डूबे। अब त्रेता युग में क्या बता दे? पत्थर पर राम नाम लिख दो और पत्थर उतरा रहे हैं। बताइए पत्थर उतरा रहे हैं। द्वापर युग में जिसे उतराना चाहिए वो डूब रही है, और त्रेता युग में जिसे डूबना चाहिए उन्हें तैरा दियो। चलो बहुत अच्छी बात, हम ये भी मान लिया कि पत्थर तैर रहे हैं। फिर लहरने के संग में पत्थर क्यों नहीं गए साइड में? एक जगह पे इकट्ठे क्यों रह गए? अरे लहर जब आती पूरे समुद्र को पूरा जहाज पलट जाता है, तो इतने इतने छोटे छोटे पत्थर पे कहने डूबे। अरे लहर के सामने तो जो भी आ जाए सफल हो जाते। ये समझने वाली बात है, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा ये मेरे घर पे है, पढ़ता पर हूँ मैं देखता हूँ उसमें कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है।